आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। आज़मीन हज के लिए हज अखराजात की दूसरी किस्त मुबल्लिग 1,70,000 रुपये जमा कराने की आखिरी तारीख में 28 मार्च 2024 तक तौसीह कर दी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से दूसरी किस्त अदा करने की तारीख में इससे पहले 4 मरतबा तौसीह की जा चुकी है और एक बयान के मुताबिक इसमें तौसीह की मजीद कोई गुंजाइश नहीं है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कल शाम मैंने जेल में अरविंद जी से मुलाकात की। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आतिशी को पैगाम भेजा था कि पानी और सीवर्स के मसाइल को हल किया जाए। मरकज़ी हुकूमत ने इस मामले पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्या वो दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? उन्होंने कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को बड़ा इंकशाफ करेंगे। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। लोकसभा इंतखाबात 2024 पर बीजेपी ने बिहार के लिए स्टार मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त जारी कर दी है। वजीर आजम मोदी, पार्टी सरबराह जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर लीडरों को स्टार कैंपेन्स के तौर पर नामजद किया गया है। दिल्ली कानून साज असम्बली में आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली और वज़रा ने एहतजाज किया और अरविंद केजरीवाल की रिहाई का मुतालबा किया। इस हवाले से दिल्ली के वज़ीर आतिशी ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुल्क में जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। विधायक अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज सभी विधायक संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज इस देश में एक एक करके सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बैंक अकाउंट सील करे जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस सील करे जा रहे हैं। इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी नेशनल इलेक्शंस की घोषणा के बाद। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी चुनाव की घोषणा के बाद। तो आज ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। सब लोग आज मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट के अंदर हैं और विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का। जिस तरीके से चुनावों के दौरान हमारे लोगों के ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, हमारे 4 शीर्ष नेता जेल के अंदर बंद हैं। आज भी हमारे लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है। प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस बर्बरता कर रही है, यहां तक कि जर्नलिस्ट के ऊपर भी पुलिस हाथ उठा रही है। एक जर्नलिस्ट का हाथ फ्रैक्चर हो गया। बीजेपी एमपी हेमा मालिनी ने कहा कि सबसे पहले मैं कंगना रनावत को सियासत में आने के लिए मुबारकबाद पेश करती हूं। वो एक अच्छी फनकारा हैं। यहां तक कि अकेले रहकर उसने अपनी बका के लिए पूरी इंडस्ट्री से जंग लड़ी। वो सियासत में भी बेहतर काम करेंगी। कांग्रेस लीडर की तरफ से किया गया तबसरा बहुत गलत है। पहले कंगना राउत को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कंग्रेचुलेशंस कंगना फॉर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स एंड विश यू ऑल गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। एंड वो बहुत ही अच्छी कलाकार है एंड वेरी वंडरफुल गर्ल। और उसने अकेला होकर सब पूरा इंडस्ट्री के साथ इतना लड़ाई की, मतलब अपने
इसके लिए, अस्तित्व के लिए. But and I'm sure that she will do very well in politics also. जिसने जो भी कहा है वो बहुत ही गलत कहा है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए. तृणमूल कांग्रेस के नुमाइंदे ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी लीडर दिलीप घोष के रिमार्क्स के खिलाफ रियासती इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई. टीएमसी लीडर शशि पंजा ने कहा कि कल हमने एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई थी. हमने दिलीप घोष की तरफ से ममता बनर्जी पर किए गए काबिल एतराज रिमार्क्स और जबान की शिकायत की है. ज़ाब्ता इखलाक नाफिज होने के बावजूद इस तरह के बयान दिए गए. हमने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि वो इस मामले को देखें और ऐसे बयानबाजी पर रोक लगाएं. हमारे जो कंप्लेंट थी वो कल ही हम लोग लिखित कंप्लेंट दर्ज किए हैं सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस की तरफ से. इस लिखित कंप्लेंट में जो भाजपा के वर्तमान उम्मीदवार हैं दिलीप घोष, उनके विरुद्ध एक कंप्लेंट दर्ज किए हैं. कंप्लेंट में हम लोग लिखे हैं कि वो कल जो है ममता बनर्जी के संबंध में, एक महिला के संबंध में, मुख्यमंत्री के संबंध में कुछ आपत्तिजनक, कुछ अनुचित और कुछ अपमानजनक, जिससे उनकी जिल्लत होती है, इस तरीके के कुछ व्याख्याएं और भाषा उन्होंने अपने भाषण में दिया. उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट पर कंफ्यूजन खत्म हो गई है. इस सीट पर आजम खान कैंप के रुचि वीरा उम्मीदवार होंगी. समाजवादी पार्टी ने इस सीट से एसटी हसन को अपना उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी भी दाखिल किया था. अब अंदरूनी कशमकश की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा है. उन्होंने अपनी नामजदगी वापस लेने का भी ऐलान कर दिया है. कटाया स्टेशन साहब का, वैसे भी बयानों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं. जी भाई, मैं आपके सब सवालों का नॉमिनेशन के बाद जवाब दूंगी. बहुत धन्यवाद. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथ को बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनावत और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट दिलीप घोष के खिलाफ उनके रिमार्क्स के लिए वजह बताओ नोटिस जारी किया है, जो मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ उनके रिमार्क्स पर है. मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के फातिह मुनव्वर फारूकी को गुज़िश्ता से मुंबई के फोर्ट इलाके में हुक्का बार में छापामारी के दौरान हिरासत में ले लिया गया, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें रिहाई मिल गई है. मुनव्वर फारूकी के साथ साथ 13 दीगर लोगों को भी हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं. समंदर में तेज रफ्तारी से ताक़ुब करते हुए कोलंबिया के हुक्काम ने मुल्क में 5 टन से ज्यादा कोकीन कब्जे में ले ली. मुंशियात एकाडो के डब्बों में छुपाई गई थी. फिलहाल खबरनामे में इतना ही. हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा.